मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने कमाल कर दिया है। इमरान खान ने कभी भी फुल टास्क को मिस नहीं किया और अब भारत के अंदर छक्का मार दिया है। और ऊपर से चाइना ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को फैलाना है, बताना है कि भारत हर बात पर झूठ बोलता है, दुनिया के सामने भी और अपनी आवाम के सामने भी। और अब पाकिस्तान ने इस बात का तहैया कर लिया है कि भारत को हर महाज पर बेनकाब करना है, चाहे पुलवामा हो, चाहे बालाकोट हो, या तमाम चीज़ें जो वो जाली करता है वो हो। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ है कि राहुल गांधी भी इसमें कूद पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में एक बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी कि बेशक कांग्रेस ने 87 सीटें जीती हैं और मोदी ने 300 से ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस की कुछ स्टेट्स के अंदर हुकूमत होने के साथ उनके पास अच्छी खासी ताकत भी है और अपोजिशन के अंदर राहुल गांधी की कुछ अच्छी बातों ने उसको एक मकाम दिया है और मोदी की इंतहा पसंदी को पूरी तरह दुनिया के सामने लेकर आया है। यहाँ अब राहुल गांधी ने इमरान खान की इस बात को पूरी तरह पकड़ा है और कहा है कि मोदी वो वाहिद शख्स था जिसने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लीक की है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन लीक की है ये भी आपको बताता हूँ। अगर राहुल गांधी की बात को सच मान लिया जाए तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इंडिया के एयर चीफ, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, नेवी चीफ या इंडिया के अंदर जो अहम तरीन लोग मौजूद हैं, ये सिर्फ उनको मालूम होनी चाहिए थी और उन्हीं में से किसी एक शख्स ने इंफॉर्मेशन लीक की है और उसका नाम मोदी सरकार है। ये राहुल गांधी का कहना है और फिर राहुल गांधी ने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ भी शेयर की गई है, ताहम मोदी पर यकीन नहीं कर सकते। और असल में मोदी ने अर्नब गोस्वामी के जरिए ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की है। उसने पूरी तरह अपनी एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया है, बल्कि बर्बादी में डाला है और एयरफोर्स के जवानों की जान खतरे में डाल दी है। और अब जो राहुल गांधी खेल खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के हक में है, मगर कैसे? इंडिया के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंट हैं और अब राहुल गांधी साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक भी गई है और पाकिस्तान ने जो 27 फरवरी को भारत का त्यारा गिराया है, ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद थी और पाकिस्तान को पता था कि कुछ होने जा रहा है। लिहाजा जो इंफॉर्मेशन लीक की गई है उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने 27 फरवरी के हवाले से कामयाबी हासिल की है। हमारा पायलट भी उन्होंने पकड़ा है और वो तमाम कार्रवाई की है। नाजरीन, अब उनकी आपस की लड़ाई का पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उस लड़ाई के दौरान इन भारतीयों ने बहुत से ऐसे राज उगल देने हैं जो अब तक ये छुपाए फिरते थे, जिनकी वजह से इन्होंने अच्छे खासे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने के बिल्कुल करीब तर पहुँच चुका था। अब इंडिया के अंदर इस बात का ज़ोरों शोर से वावेला मचा हुआ है कि जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल अलर्ट था और पाकिस्तान के अलर्ट होने की वजह यह है कि भारत के अंदर से किसी ने हमारी कार्रवाई की खबर लीक कर दी थी, जिसकी वजह से अभिनंदन गिरफ्तार हुआ और एक पायलट मारा गया और हमारे त्यारे भी तबाह कर दिए गए। अब जो भारत के अंदर खाने आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात के जो तीर बरसाए जा रहे हैं उनमें यह तक कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी दास गुप्ता के साथ राब्ते में था और अर्नब गोस्वामी ने दास गुप्ता की मिन्नत समाजत की थी कि मेरी कुछ मदद करें ताकि मेरी रेटिंग कुछ अच्छी हो सके। ये असल में दोनों मोदी के कारिंदे हैं और अब अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि राहुल गांधी को मैं अदालत में लेकर जाऊंगा और अब ये बात इंडिया को हजम करना मुश्किल हो चुकी है और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई मोदी सरकार के लोग मिले हुए हैं, तब ही ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में जाती है। और अब इंडिया के लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ चुकी है कि कुछ तो मामलात हुए हैं जो राहुल गांधी ने इमरान खान की लाइन पकड़ी है और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कुछ बातें तो ऐसी हैं कि ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए। अब चाइना के हवाले से जो इंडिया के अंदर खबर आई है कि इंडिया की लोकेशन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चाइना को फराहम की है कि यहाँ इंडिया की फौज मौजूद है, आप जाएँ और उन पर हमला कर दें। और अब इंडिया को इस बात का यकीन हो गया है कि पाकिस्तान के पास हमारी हर इंफॉर्मेशन मौजूद है और मोदी की जमात ये इल्ज़ाम लगाती है कि कांग्रेस ISI की जमात है, ये इमरान खान के साथ है और फिर कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तानी है, बल्कि जब वक्त आता है तो पता चलता है कि इमरान खान की जमात की सपोर्ट तो मोदी की जमात ने की थी और ऐसा ही पाकिस्तान में भी होता है।
नवाज शरीफ की जानिब से कहा जाता है कि इमरान खान इंडिया का एजेंट है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि यह यहूदी है, और जब खबर निकलती है तो पता चलता है कि नवाज शरीफ का ताल्लुक इंडिया से बनता है और फजलुर रहमान साहब को इसराइल का एजेंट कह दिया जाता है। और इसी तरह इंडिया के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। और अब अर्नब गोस्वामी इस वक्त क्या कर रहा है, ये समझने वाली बात है। इस वक्त वो बैठकर अर्नब गोस्वामी वर्सेस इमरान खान चला रहा है और साथ में गालियां भी निकाल रहा है। लेकिन आपके इस तरह गालियां निकालने से लोगों के अंदर मोहब्बत नहीं बढ़ी, बल्कि लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में किसने पहुंचाई, जिसकी वजह से उन्होंने कामयाब ऑपरेशन किए, वो भी पूरी तैयारी के साथ। नाज़रीन, पहले तो ये पाकिस्तान की विक्ट्री को हजम नहीं कर पा रहे थे। हमने उनका पायलट भी पकड़ा था और जहाज भी मार गिराया था। और उस वक्त आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बात की थी। उसने कहा था कि पाकिस्तान वाले हमें ताने देते हैं कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ नहीं की, और अगर की है तो उसके हवाले से पाकिस्तान का हमें मुंह तोड़ना चाहिए, मतलब उन्हें जवाब देना चाहिए। उसके लिए आप हमें कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत तो दें, हम पाकिस्तान से बात तो कर सकें। और इस बात ने इंडिया के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का मुंह बंद करना चाहता हूँ, उसके पीछे भी उसकी एक चाल थी। वो भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तो उसने मोदी की मुखालफत में उसकी पोल खोल दी, दूसरा अवाम को मोदी सरकार के पीछे लगा दिया कि मोदी सरकार हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो। और यहाँ तक कहा कि आज का दौर इंतहाई एडवांस है, जहाज़ों के अंदर कैमरे लगे होते हैं। ऐसी कोई भी स्ट्राइक होती है तो कैमरे वहाँ की तमाम सिचुएशन की मूवी बनाकर कंट्रोल रूम को भेजते रहते हैं। और कुछ नहीं तो हमें वो मूवी ही दिखा दो, मगर मोदी सरकार अपनी आवाम को क्या बताते कि जंगल पानी की वीडियो लोगों को दिखाई नहीं जाती। अब जबकि ये बात भारतीय आवाम के सामने पूरी तरह क्लियर हो गई है, तो भारतीय आवाम भी अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रही है। और अब राहुल गांधी भी इसमें कूद पड़ा है और उसने ये बात पूरी दुनिया के सामने की है कि मोदी सरकार पे ये इल्ज़ाम लगाता हूँ कि मोदी सरकार अंदर खाने पाकिस्तान का एजेंट है, और उसी ने तमाम इंफॉर्मेशन स्ट्राइक से पहले लीक की थी, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वैसे सोचने वाली बात है नाजरीन कि उनका मुंह है कौन सा जो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी की वजह से जितना फायदा पाकिस्तान को हुआ है, ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। और चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि आप इंटरनेशनल फार्म पर जाएं, हम आपके पीछे खड़े हैं। इंडिया के खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना का दुश्मन है। आने वाले वक्त में अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे एक बात मोदी की मानने वाली है कि उसकी पूरे इंडिया पे हो बड़ी कुत्ते वाली रही है। अल्लाह करीम से दुआ है जी, अल्लाह करीम हमारे दुश्मनों को इसी तरह आपस में लड़वाए, ये हमारी तरफ तो देखे ही नहीं। अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद लाजमी लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ फिर हाजिर दूंगा। अल्लाह निगहबान।